तो देखिए, सक्षमता परीक्षा के नाम पे टीचर्स को तो प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार अगर सक्षमता परीक्षा लेने को अनिवार्य बता रही है तो उन्हें चाहिए कि ये तार्किक हो कम से कम। जैसे कोई प्राथमिक का शिक्षक है, वो पिछले 15 साल से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, क ख ग घ सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं, और आप अचानक से कहेंगे कि आप तभी अच्छे टीचर हैं जब आप BPSC का पूरा सिलेबस कवर करते हुए परीक्षा दीजिए और पास कीजिए। ये तो ज़्यादती है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी शिक्षकों को सवालों से दो चार होना पड़ रहा है। अजब गजब सवालों से, भारी भारी सवालों से। वैसी स्थिति में संदीप सौरभ, जो लगातार शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, माले विधायक, उनका बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, शिक्षक एकता मंच के बैनर तले शिक्षकों का विरोध जारी है। हालांकि दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा भी जारी है और आज सक्षमता परीक्षा का आखिरी दिन है। आखिरी दिन में जो अभ्यर्थी निकल कर आ रहे हैं वो कुछ तो बहुत आसान बता रहे हैं सवालों को और कुछ जो है काफी कठिन बता रहे हैं सवालों को। मैथ के सवालों में उलझ के रह गए कई सारे जो है शिक्षक अभ्यर्थी, यानी शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, वो मैथ के सवालों में उलझ गए। यानी सवालों का जो स्तर है काफी ऊंचा है। बहुत सारे शिक्षकों ने बताया इतने दिनों से परीक्षा चल रही है। वैसी स्थिति में इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं संदीप सौरभ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा के नाम पे टीचर्स को तो प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार अगर सक्षमता परीक्षा लेने को अनिवार्य बता रही है तो उन्हें चाहिए कि ये तार्किक हो कम से कम। जैसे कोई प्राथमिक का शिक्षक है, वो पिछले 15 साल से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, क ख ग घ सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं, और आप अचानक से कहेंगे कि आप तभी अच्छे टीचर हैं जब आप BPSC का पूरा सिलेबस कवर करते हुए परीक्षा दीजिए और पास कीजिए। ये तो ज़्यादती है। इसलिए जो सरकार ने, महागठबंधन की जब सरकार थी तब जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था मामूली सी परीक्षा लेंगे, उसमें तय हुआ था कि भाई जो शिक्षक जिस कक्षा तक को पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, उसी विषय में उसी कक्षा तक के सवाल उनको पूछा जाएगा। यही बात थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, हमने देखा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर के फिर से ये जो भाजपा और जदयू का जो ओरिजिनल चरित्र है वो फिर से दिखने लगा और ये लोग BPSC सिलेबस उनसे पूछ रहे हैं। दूसरा इन्होंने कर दिया है कि सारे शिक्षक को अनिवार्य रूप से 3 जिलों का विकल्प देना होगा और उसमें सबको भेजेंगे। तो जिनके रिटायरमेंट में 1 साल 2 साल बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, वो बेचारा पूरा परिवार वहाँ सेटल हो गया है। अब आप यहाँ के लोगों को आरा भेज दीजिएगा, आरा के लोगों को सिवान भेज दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। तो सरकारों को तर्क से चलना चाहिए, यही हम चाहेंगे और हम शिक्षकों के मांग के साथ हैं। सर, आज सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कि जो शिक्षक परीक्षा देने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे कई 100 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है, रहने की समस्या है, कई तरह की समस्या बिल्कुल सरकार समस्या को चाहिए था कि जिला वाइज लेना चाहिए अगर परीक्षा भी लेनी है तो, लेकिन बावजूद सरकार कुछ पूरा कियोस पैदा कर दिया है टीचर्स को। यहाँ तक कि परीक्षा देने के लिए भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है। परीक्षा का एडमिट कार्ड लेना है, उसके पहले के दिन का प्रक्रिया है, उसके लिए भी छुट्टी लेनी पड़ रही है। तो ये किस तरह के व्यवस्था चला रहे हैं? कुछ IAS अधिकारी बैठ करके शिक्षा विभाग में इस तरह की नीति बनाते हैं, उनको कोई ज़मीन का पता नहीं है कि टीचर्स को कितना परेशान होना पड़ रहा है इसमें। तो बिल्कुल गलत है। हम लोग शिक्षा के साथ, आगे उनके साथ आंदोलन में आप रहेंगे? निश्चित तौर से जब वो आंदोलन करेंगे तो हम लोग बात करेंगे और उनके साथ रहेंगे। तो सुना आपने, सक्षमता परीक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं संदीप सौरभ और कह रहे हैं कि कुछ IAS अधिकारी जो ऑफिसों में बैठकर नीति और रीति बना देते हैं, लेकिन हालात क्या है, जमीनी स्तर क्या है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। वैसी स्थिति में जो ये हालात पैदा होते हैं और उनका कहना है कि वो शिक्षकों की इस लड़ाई में उनके साथ लगातार खड़े हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है जो शिक्षकों की जो मांग है, सबसे बड़ी जो मांग है ट्रांसफर पोस्टिंग की, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं सक्षमता परीक्षा में जो पास करेंगे, जिसका विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है। वैसे में इस ऑप्शन का, जो 3 ऑप्शन का, इसका भी विरोध संदीप सौरभ ने किया है। तो शिक्षकों की लड़ाई अब आगे कौन सा रंग लेगी? शिक्षक संघ आगे नई रणनीति बना रहे हैं। शिक्षक संघों की कल एक बैठक भी होने जा रही है और आगे क्या कुछ होगा, बड़ा आंदोलन करेंगे जैसा कि वो बता रहे हैं। वैसी स्थिति में अब आगे क्या होगा,
और ऐसी स्थिति में संदीप सौरभ ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों का जो आंदोलन होगा, सरकार सक्षमता परीक्षा लेकर जो बहुत सही नहीं कर रही है और सक्षमता परीक्षा के नाम पर जो स्थिति पैदा हो रही है उसके खिलाफ वो लगातार खड़े हैं। तो आंदोलन अब आगे क्या होगा, कैसा होगा, ये तो सवाल खड़ा हो ही रहा है शिक्षकों का, क्योंकि जिस तरह से सक्षमता परीक्षा में लाखों की संख्या में शिक्षक शामिल हुए हैं। हालांकि आंकड़ा क्या रहा आखिरी ये नहीं पता, लेकिन 2,32,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन दिया और इसमें कितने शिक्षक शामिल हुए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तमाम जो संघ हैं वो दावा कर रहे हैं कि ज़्यादातर शिक्षक इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। आंकड़ा जब आएगा तो आगे तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन आगे आंदोलन तय है सक्षमता परीक्षा के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने इसमें जो भी प्रोविजन किए हैं शिक्षक उसका भारी विरोध कर रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।